श्री परमात्मने नमः। एक बार पुनः सभी को सादर नमन। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग का परिचय प्राप्त किया और पूर्व में जो परिचय अर्जुन विषाद योग से प्राप्त किया हम लोगों ने, वो मैंने फिर एक बार संकेत करने का विचार किया कि ये जो महाभारत के पात्र हैं, ये द्वापर के पात्र ही नहीं हैं। आज भी ये महाभारत हम सभी के बीच में चल रही है और हम सब उसके पात्र हैं। अब ये सुनिश्चित हमें करना है कि हम किस तरह के पात्र हैं, उनमें से हम कौन हैं। ये अगर आपको अपने जीवन की दिशा बदलनी है और कल्याण की ओर उन्मुख होना है तो स्वतः अपने अंतःकरण में झांकें और अपने आप को इन्हीं पात्रों में से चुनें कि आप कौन हैं। और ये अंतरात्मा आपको कभी असत्य की ओर नहीं ले जाती। वो सत्य बता देगी कि आप किस तरह की पात्रता रखते हैं। तो अर्जुन विषाद में आ गया। किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में बड़ा शोकाकुल और अश्रुपूर्ण नेत्रों से परमात्मा से अपने जीवन की एकांतिक दुख निवृत्ति की बात करने लगा। बात करके बैठ गया और बड़े भावपूर्ण नेत्रों में अश्रु भरकर भगवान की ओर देखने लगा कि आप मेरे इस समस्या का समाधान बताएं। मुझे क्या करना चाहिए और क्या उपयुक्त है मेरे लिए। यदि हम और आप भी इन परिस्थितियों में अपने आप को गुजरते देखते हैं या गुजर रहे हैं, तो फिर हमें भी परमात्मा की ओर अपनी समस्या के समाधान का प्रयत्न करना चाहिए, देखना चाहिए उनकी ओर। और उनका देखना, वो देखते हैं, वो मिलते हैं, हमारी नज़रों उनके तो साथ थे, अर्जुन के हमारे भी साथ हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं। हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते, शायद इसलिए, वरना वांग्मय स्वरूप भगवान का ये गीता हमारे साथ रहती है। परमात्मा हमारे अंतर मन में आत्मा के रूप में निहित है। उनकी वांग्मय का हम अगर अनुशीलन करते रहें तो ये सत्य है कि हमें भी प्रश्नों के समाधान मिलते जाएंगे। किसी भी समस्या का कोई भी पक्ष गीता से अछूता नहीं है। गीता श्रीमद् के मुखार बिंद से निकली है और इसे साधारण न समझें, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व को दिशा निर्देश दे सकती है, देती आ रही है। भले लोग नकारें कि हम नहीं जानते या हमें नहीं स्वीकार है, लेकिन हर कोई प्रत्यक्ष में गर्व के साथ कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ, और कोई छुप के पढ़ता है। लेकिन गीता का आश्रय कोई न ले रहा हो, यह बात संभव नहीं है आज के युग में। भारतीय दर्शन इतना उच्च कोटि का दर्शन है कि जिसे विश्व ने स्वीकारा है, और जाने अनजाने दिखाकर या छिपाकर इसका आश्रय तो सभी लेते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का आश्रय है। तो इन शब्दों के साथ फिर मैं जोड़ूँ, आपको द्वितीय अध्याय की ओर आगे बढ़ूँ, जहाँ पर अर्जुन के प्रश्नों का समाधान भगवान करते हैं। भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अर्जुन की स्थिति में दृढ़ता आए, उसे सत्य
ज्ञान कराना चाहते हैं, उसे थोड़ा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो भगवान ने द्वितीय अध्याय में सांख्य योग की बात की है। द्वितीय अध्याय का नाम ही है सांख्य योग, और सांख्य योग में आपको मैं बता दूं कि भारतीय आस्तिक दर्शन है, और इसने 25 तत्वों से यह सृष्टि बनी ऐसा स्वीकारा है। और उन 25 तत्वों की मैं बहुत सूक्ष्म व्याख्या या परिचय आपको दे दूं। वो ये है कि सबसे पहले प्रकृति, और फिर महत तत्व, बुद्धि, अहंकार, ये 4 हुए। और फिर 5 तन्मात्राएं, जिसे शब्द, रूप, रस और गंध कहते हैं। ये 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत। तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, और उन 5 महाभूतों के बाद उभयन्द्रिक मन। ये 25 तत्व हैं आपके, जिनको ले करके सांख्य योग बनता है। और इस सांख्य दर्शन ने अंत में पुरुष तत्व की प्रधानता भी दी है, और इसीलिए आस्तिक दर्शनों में से गिना जाता है। प्रकृति से हम बने हैं, ये हम सब जानते हैं। हमारे अंदर ये जितने तत्व मैंने बताए, ये सब हमारे अंदर निहित हैं। 5 तन्मात्राएं हैं, 5 महाभूत हैं, 5 महाभूतों से निर्मित हैं। 5 तन्मात्राएं हमें संदेश देती हैं, हमारे अपने आप को, मन मस्तिष्क को चैतन्य रखती हैं। और पुरुष तत्व जो है वो चैतन्य का प्रतीक है। और ये सब जो प्रकृति से निर्मित जो तत्व हैं, वो सब हमारे शरीर के अवयवों में समाहित हैं। तो इस प्रकार जब भगवान ने 5 सांख्य योग की बात की, तो सांख्य योग में उन्होंने इन तत्वों का वर्णन किया, और इसी में उन्होंने आत्म तत्व का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया। बहुत विस्तार में आत्म तत्व की व्याख्या की है उन्होंने। साथ में उन्होंने इसी द्वितीय अध्याय में कर्मयोग के स्वरूप का भी वर्णन किया है कि कर्मयोग किसे कहते हैं। और इसी में उन्होंने मैं आपको बता दूं कि इसी में उन्होंने स्थित प्रज्ञ की बात की है। परमात्मा स्थित प्रज्ञ है, उसके अतिरिक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं देखे गए, नहीं दिखाई देते, क्योंकि परमात्मा तो तटस्थ है, उसको किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, करने में समर्थ है, और अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए वो स्थित प्रज्ञ है। हम और आप स्थित प्रज्ञ हो जाएं, बनने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन हो जाएं ये थोड़ा मुश्किल है। तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दूसरे अध्याय में सबसे पहले संजय ने धृतराष्ट्र को एक श्लोक के माध्यम से चेतावनी दी, और वो ये कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, और मधु नामक दैत्य का उन्होंने मर्दन किया था, और इसीलिए उन्हें मधुसूदन की संज्ञा दी गई। तो ये मधुसूदन बहुत कुछ संकेत देता है। ये कहता है कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण नेत्रों से अर्जुन को उस प्रकार कातर दृष्टि, दुखी मन वाला देख करके भगवान मधुसूदन उससे बोले। किससे बोले? अर्जुन से बोले, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो अन्याय को सहकर भी अपने कर्तव्य का बोध नहीं कर पा रहा, उससे भगवान कृष्ण बोले। और बोले नहीं, डांटते हुए बोले, कुतस्त्वाम कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुन।
कुतस्त्वम, कहाँ से तुमको? कश्मलम, कश्मल शब्द से मतलब है कायरता से, कातरता से, दीनहीन, निरीह बन गया वो। और वो किस स्थिति में बन गया? जब युद्ध क्षेत्र के सामने मैदान में है और सेनाओं का सामना करना है, योद्धाओं से लड़ना है, और सबसे बड़ा विश्वास का पात्र अर्जुन है जो पांडवों की सेना में जीतने के लिए आगे बढ़ता है, और वो इस तरह से कायरता को प्राप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो ये आचरण ना तो किसी श्रेष्ठ जन के द्वारा किया गया है, कभी स्वीकारा गया है, और ना ही स्वर्ग को प्रदान करने वाला है, ना ही ये कीर्ति देने वाला है। तो हे अर्जुन, तुम कहाँ से इस प्रकार के मोह में व्याप्त हो गए हो? किस प्रकार की ये कलुषता तुम्हारे मन में कैसे आ गई, और कैसे तुमने इसे स्वीकार कर लिया है? क्या ये तुम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति ने ऐसा कोई प्रमाण आपको दिया है, या तुम स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा से ऐसा चाह रहे हो? तो ना तो ये किसी ने आचरण ऐसा किया है श्रेष्ठ जन ने, और ना स्वर्ग को देने वाला है ये। कीर्ति तुम्हारी इससे नष्ट होगी, और उसके बाद भी तुम अगर इस तरह का आचरण लेकर बैठे हो तो ये तो एक क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता, शोभनीय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, डांटते हैं एक तरह से, और उसे प्रोत्साहित करने का कार्य भी करते हैं। उसे कहते हैं, क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। हे परम तप, हे शत्रुओं को परास्त करने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन, हे पार्थ, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, क्षत्रिय पुत्र अर्जुन, तुम अपने इस दुख को दूर करके, छोड़ करके, और क्यों अपने इस हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये बड़ी क्षुद्र स्थिति में, तुच्छ स्थिति में तुम्हें लेकर खड़ा करेगी। इसलिए तुम इसे छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध की परंपरा का निर्वाह करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा कर्म इस समय करना उचित है। और इस प्रकार की प्रोत्साहित करने वाली वाणी से भगवान ने अर्जुन को कहा और उठने के लिए कहा। लेकिन अर्जुन तो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, इतने से उसका समाधान नहीं हो रहा था। और इस प्रकार अर्जुन फिर एक बार दोहराता है, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरी सूदनम। कहते हैं कि कैसे मैं बताओ तो केशव, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध अपने बाणों को लक्ष्य करके चला सकता हूँ? कैसे चला सकता हूँ युद्ध क्षेत्र में मैं? क्योंकि वो तो पूजा के योग्य हैं, पूजनीय हैं, हमारे आदरणीय हैं हमारे। मैं उन पर बाण चढ़ाकर अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहता। और इस तरह फिर से वो अपने उपदेशों का, अपने दुख का कारण बताता है। स्वजनों का मारना, स्वभाव से अपने आप को उस तरह बहुत विवश होते दिखाना, और तमाम तरह की बातें उसने फिर से वही दोहराई जो प्रथम अध्याय में उन्होंने कही। तब भगवान को लगा कि अब ये बहुत मुश्किल में जा रहा है, काम मतलब ये किसी भी तरह से युद्ध के लिए तत्पर नहीं है। तो भगवान ने फिर उस युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, जहाँ एक दूसरे को शत्रुता की नज़र से लोग देख रहे थे, सब में क्रोध भरा था, सब में बदले की भावनाएं उमड़ कर सामने आ रही थी, उस स्थिति में स्थित प्रज्ञ भगवान कृष्ण ने हंसते हुए, मुस्कराते हुए अर्जुन को कहा, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्यो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। उन भगवान ऋषिकेश कृष्ण ने प्रहसन्निव, मुस्कराते हुए भारत श्रेष्ठ अर्जुन को संबोधित किया। कहाँ पर? सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, विसीदन्तम इदं वचः,
दुख में भरे हुए अर्जुन को यह वचन बोले। और इसके बाद भगवान ने आत्म तत्व का 30 श्लोकों में बहुत सुंदर निरूपण किया है, जिसको हम लगातार निरंतरता के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन के प्रश्नों का समाधान भी यहीं से पाते जाएं। देखिए, अगर कल्याण की इच्छा रखते हैं आप, तो जीवन को एक नई दिशा दें और यही हमारे जीवन का मूल्य भी होगा, क्योंकि मूल्यवान बनना जीवन में ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। मानसकार ने रामचरितमानस में लिखा है बहुत सुंदर शब्दों में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये जीवन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि ये कर्मभूमि में हम आते हैं और कर्म करके अपने आप को श्रेष्ठतम बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, साहस रखते हैं, बशर्ते कि हमारी इच्छा शक्ति जागृत हो। इच्छा शक्ति जागृत होगी तो हम बहुत कुछ, हम वो बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। और इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो हम फिर अपने हर काम में असमर्थ हो जाते हैं। और ऐसी असमर्थता ना आए जीवन में और हम अपने आप को परमात्मा की तरह सामर्थ्यवान महसूस करें और परमात्मा के साथ जुड़कर उनके वाणी का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण।